हेलो एवरीवन। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ना एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रेशर से रिलेटेड है। अभी तक आया नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या दिया, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एट अ पॉइंट ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अभी इसमें हम लिक्विड कॉलम, यहाँ पे एक लिक्विड जो वेसल में भरा हुआ है, तो हमने अज्यूम कर लिया एक सिलेंडर को। ठीक है, इस सिलेंडर का जो प्रेशर है यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा होगा वो प्रेशर कितना होगा, देखो बॉटम ऑफ सिलेंडर पे, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। तो फोर्स को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, मास इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे लिख लिया फोर्स की जगह मास इंटू ग्रेविटी, और एरिया तो है ही है, तो मास किसका होगा, मास ऑफ लिक्विड होगा। और यहाँ पर जो मास है उसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन हमको वॉल्यूम पता है, जो वी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो इस वॉल्यूम का और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो इस वॉल्यूम की जगह हम लोग एरिया इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। अब ये जो मास की वैल्यू है, इक्वेशन 1 में जो मास है ना, उसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे डेंसिटी एरिया हाइट। तो यहाँ पे लिख दिया डेंसिटी एरिया हाइट। अब देखिए ऊपर भी एरिया है, नीचे भी एरिया, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पी, दैट इज एच रो जी। ठीक है, रो मतलब डेंसिटी, एच मतलब हाइट, और जी मतलब ग्रेविटी। यही आपको चाहिए था। तो एग्जाम में एमसीक्यूज में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। इन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।